हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी निर्मल लैब पर आप सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, एल्किल और OH ग्रुप की दोनों सम्मिलित अपक्रियाएं चल रही थी। इन सम्मिलित रासायनिक अपक्रियाओं में हमने दो रासायनिक अपक्रियाओं का कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण अपक्रिया। दूसरी होती है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरी अपनी जो रासायनिक अपक्रिया थी वो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं डिफरेंट ऑक्सीडेंट एजेंट की प्रेजेंस में की जाती हैं। और डिफरेंट जो ऑक्सीडेंट एजेंट थे या डिफरेंट जो ऑक्सीकारक थे उनके नाम में मैंने आपको बताए थे। पहला बताया था अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, KMnO4। दूसरा ऑक्सीकारक बताया था अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरा बताया था कंसंट्रेट HNO3। चौथा बताया था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। पांचवा मैंने आपको बताया था PCC, और उसको इम्पोर्टेंट भी बताया था कि PCC का फुल नेम क्या होता है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका रासायनिक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था CrO3C5H5N.HCl। और लास्ट ऑक्सीकारक बताया था मैंने कॉलेंस अपकर्मक। कॉलेंस अपकर्मक क्या होता है? कॉलेंस अपकर्मक क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और प्रीडिन का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? कॉलेंस अभिकर्मक, इंग्लिश में कहते हैं कॉलेंस रीजेंट। उसके बाद मैंने आपको 1 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करके बताया कि 1 डिग्री एल्कोहलों से एल्डिहाइडों की उत्तम लब्धि, इम्पोर्टेंट यील्ड ऑब्टेन करने के लिए जो ऑक्सीडेंट यूज में लिया जाता है वो होता है PCC। कौन सा होता है? PCC। PCC ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्डिहाइडों का आसानी से उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 डिग्री एल्कोहल, और मैंने आपको बताया था कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो काम में लिया जाता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उतने ही कार्बन का क्या बनता है? कीटोन्स बनते हैं। लेकिन ये जो कीटोन्स बनते हैं इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कीटोन को ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं। जब लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं तो एसीटोन के ऑक्सीडेशन से या कीटोन के ऑक्सीडेशन से एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 डिग्री एल्कोहल केस थर्ड। केस थर्ड होते हैं टर्सरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है? हिंदी में कहते हैं तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब देखिए जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं इनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से संपन्न कराया जाता है, या टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरीके से संपन्न होता है? तो टर्सरी जो एल्कोहल होते हैं इनका उदासीन और बेसिक मीडियम में
उदासीन और जो बेसिक मीडियम में ऑक्सीकारक जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इनका ऑक्सीडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है। जो प्रबल ऑक्सीकारक जो अभिकर्मक होते हैं उनकी प्रेजेंस में करवाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारक जो अभिकर्मक होता है वो या तो आप यूज में क्या ले सकते हैं, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या क्या यूज में ले सकते हैं। पहला तो आप ये यूज में ले सकते हैं। सेकंड जो आप यूज ले सकते हैं कंसंट्रेट HNO3। ये प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीडेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में ये टर्सरी अल्कोहल होता है। ये टर्सरी अल्कोहल होता है जिसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये जो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल होता है इनका जब ऑक्सीडेशन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होगा, देखिए इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ। ऑक्सीजन आवश्यकता के अकॉर्डिंग जोड़ी जाएंगी। जब ऑक्सीजन आप आवश्यकता के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तो इनसे एक कम कार्बन का क्या बनता है, कीटोन। इनसे क्या बनेगा, एक कम कार्बन का क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। इसमें जो ऑक्सीजन होती है अब वो आवश्यकता के अनुसार 4 जोड़ते, कितने जोड़ते हैं, 4 ऑक्सीजन जोड़ते हैं। जब 4 ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो इसमें से क्या होता है कि H2 का अणु रिमूव हो जाता है, ठीक है। और देखिए क्या बनेगा अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, एसीटोन, और क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। ये जो अपने पास एसीटोन बना है इसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होते हैं वो अल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, एसीटोन कंटेन द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन स्टार्टिंग अल्कोहल। अब देखिए एसीटोन जो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होते हैं कितने होते हैं, 3। इसके अंदर कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अब ये जो एसीटोन होता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाएगा इसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। इसमें भी 4 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन में माना कि वही या तो कंसंट्रेट HNO3 ले सकते हैं या कंसंट्रेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, K2Cr2O7। इसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इससे एक कम कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनेगा, H2+CO2। इसका क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड। तो क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए ये टर्सरी अल्कोहल था, इसके अंदर 4 कार्बन थे। जब इससे कीटोन बना उसके अंदर 3 कार्बन थे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसके अंदर 2 कार्बन थे। एसीटोन का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक कम कार्बन का क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 अपने को ये अल्कोहल दे रखा है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, CH3 CH2 CCH3
CH3 और OH। ये जो एल्कोहल दे रखा है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दे रखे हैं कितने, 5 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, वही ऑक्सीडेशन करेंगे। इसके अंदर भी आप 4 ऑक्सीजन जोड़ेंगे। इसका ऑक्सीडेशन भी वही अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में होगा। इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इससे भी क्या बनेगा, एसीटोन। और क्या रिमूव हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ये जो अपने पास एसीटोन बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इन्हीं ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में, और इनसे भी एक कम कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर। ये क्या बना, एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन। और ये क्या बना है, एसिटिक एसिड। क्या बना है, एसिटिक एसिड। तो कोई भी एग्जाम्पल अपने को दे दिया जाए, इसका आईपीएसी नाम बताइए। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा स्टूडेंट, बोलो। 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन टोल। 2 मिथाइल ब्यूटेन टोल। क्लियर। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो पहले तो एक कम कार्बन के क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कीटोन्स। और कीटोन्स का फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक कम कार्बन के क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दे रखे हैं, एल्कोहल के अंदर टोटल 4 ही हैं। एक कम कार्बन का क्या बन गया, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। और जो बाई प्रोडक्ट था वो क्या था, एसिटिक एसिड। तो ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। और ऑक्सीकरण अपक्रिया के आधार पर हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में आसानी से क्या कर देते हैं, विभेद कर लेते हैं। क्लियर। अर्थात ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने वाली रासायनिक अपक्रिया होती है। तो 1 डिग्री एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कीटोन। कीटोनों का जब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोनों का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कीटोनों को लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं। तब क्या बनते हैं, एक कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद में 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में बताया कि 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं इनका क्षारीय और उदासीन माध्यम में ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता। इनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय कंसंट्रेट HNO3 को यूज में लिया जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिहाइड्रेशन होता है एक्चुअलिटी में, उससे एल्कीन्स बनती हैं। और एल्कीन से का ऑक्सीडेशन जब करवाते हैं तो उससे क्या बनते हैं, कीटोन्स। और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तब एक कम कार्बन के क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ स्टूडेंट, कोई डाउट। अब देखिए ये तो बात हुई एल्किल और OH समूह की सम्मिलित रासायनिक अपक्रियाएं। अब लास्ट रासायनिक अपक्रिया दे रखी है एल्कोहल की। लास्ट जो रासायनिक अपक्रिया है वो देखिए 4th। देखिए 4th, रासायनिक अपक्रिया होती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग D to the
presence of lone pair on oxygen atom of hydroxyl group. हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सी समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये अपने पास हाइड्रोक्सी समूह होता है एल्कोहलों के अंदर। इसमें ये जो ऑक्सीजन परमाणु होता है इस पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। और लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से जितने भी एल्कोहल्स होते हैं ये लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। दे बिहेव एज लुईस बेस, सो दे फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट विद मिनरल एसिड। इसलिए ये खनिज अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम लवण। क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम लवण। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो ऑक्सीजन परमाणु इस पर 2 एलपी जो प्रेजेंट हैं, इन दोनों एलपी की वजह से जितने भी एल्कोहल्स होते हैं ये लुईस बेस की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं, लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। दे बिहेव एज ए लुईस बेस, इसीलिए दे रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट। इसलिए किसके साथ अपक्रिया करते हैं, मिनरल एसिड के साथ, और अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम साल्ट। क्या बनाएंगे, ऑक्सोनियम साल्ट। क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम साल्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सोनियम लवण। ऑक्सोनियम लवण क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। अब देखिए किस तरीके से बनाते हैं। देखिए माना कि अपने पास कोई एल्कोहल दे रखा है CH3OH, ये अब क्रिया करते हैं खनिज एसिड HCl के साथ। किसके साथ अब क्रिया करते हैं, HCl के साथ। आपको पता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर क्लोरीन की तरफ चले जाते तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बना लेगा, मिथाइल ऑक्सोनियम लवण। क्या बनाएगा, मिथाइल ऑक्सोनियम लवण। क्या बनाएगा, मिथाइल ऑक्सोनियम लवण। इसका नाम जो होता है मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 1 तो ये हो गया। माना कि सेकंड एग्जाम्पल अपने को ये दे रखा है, ये एथेनॉल है, ये अपक्रिया करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है। तो अपक्रिया करके ये भी क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम लवण। कैसे बनाएगा, देखिए CH3 CH2O H और H और ये प्लस HSO4 माइनस। ये जो ऑक्सोनियम लवण बना है इस ऑक्सोनियम लवण का नाम क्या होता है, एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम होता है, एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, क्या नाम होता है, एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन जो परमाणु होता है उस पर लोन पेयर की उपस्थिति होती है और लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से जितने भी एल्कोहल्स होते हैं वो लुईस बेस की भांति अपना बिहेवियर शो करते हैं। दे बिहेव एज लुईस बेस, सो दे रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू फॉर्म
ऑक्सोनियम साल्ट। मैंने आपको बताया इसलिए भी खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम लवण। ये पहला एग्जाम्पल लिया, HCl के साथ अभिक्रिया की तो क्या बना, मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। सेकंड एग्जाम्पल लिया, ये एथेनॉल है, इसने किसके साथ अभिक्रिया की, H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया की और अभिक्रिया करके क्या बना, एथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना, एथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम जानते हैं, क्या नाम होता है इसका, एथेनॉल। इसका क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये मैंने एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों का डिस्कस किया। ठीक है, एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी मैंने आपको बता दिया टोटल कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विलयन की अभिक्रिया, कार्बन ऑक्सीजन बंध विलयन की अभिक्रिया, एल्किल और OH समूह की अभिक्रिया और ऑक्सीजन परमाणु पर प्रेजेंट लोन पेयर की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया। चारों को डिस्कस कर लिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कार्बनिक यौगिकों को अम्लीयता के घटते क्रम में अरेंज कीजिए। निम्न कार्बनिक यौगिकों को अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, उनकी अम्लीयता का अपने को घटता क्रम अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। ये एग्जाम्पल दे रखा है, पहला CH3 CH2OH पहला कंपाउंड अपने को ये दे रखा है। B अपने को दे रखा है। ठीक है, दूसरा अपने को एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CHOH CH3 C दे रखा है CH3 CH3 और D अपने को दे रखा है CH3OH और E अपने को दे रखा है E अपने को दे रखा है H2O। अब देखिए अपने को इन पांचों कंपाउंडों को अम्लीयता के घटते क्रम में अरेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था एल्कोहल और वाटर का कंपेयर करके एक्सेप्शनल केस बताया था मेथनॉल। ठीक है, तो मेथनॉल की जो एसिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर। उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए स्टूडेंट, घटता क्रम क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मेथनॉल इज ग्रेटर देन H2O। अब इन तीनों में से ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो CH3 CH2OH, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा CH3 CHOH CH3 और सबसे कम कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है,
ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश में ही पूछ सकता है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, उनकी अम्लीयता का अपने को घटता क्रम अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है। उनकी अम्लीयता का अपने को घटता क्रम अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या मिल सकता है, ये भी बोर्ड एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्न एल्कोहलों को निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति, निम्न एल्कोहलों को निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में अरेंज कीजिए। निम्न एल्कोहल को निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये मैंने एल्कोहल ले लिए हैं, CH3 CS CH3 OH, दूसरा ले लिया CH3 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 OH, तीसरा ले लिया CH3 CH2 OH, और चौथा मैंने ले लिया मेथनॉल। अपने को रिएक्टिविटी, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टॉवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, ये अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल होता है, ये अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल होता है, ये अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल होता है, और ये क्या होता है, मेथनॉल। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, डिहाइड्रेशन अपक्रिया की जो रिएक्टिविटी होती है वो कार्बोकैटायनिक स्थिति की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। माना कि इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको क्या दे दिया, डी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बी। देन आफ्टर ए, क्योंकि ये कौन सा होता है, 2 डिग्री एल्कोहल, ये कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल। देन आफ्टर ए, देन आफ्टर सी, और सबसे कम कौन सा होगा, मेथनॉल। कौन सा होगा, मेथनॉल। तो ये निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है उसका क्रम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल सकता है, उसको देखिए स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट, निम्न अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अपक्रियाओं को अपने को पूर्ण करना है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसमें फर्स्ट दे रखा है ए,
CH3 CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 और 413 केल्विन ताप दे रखा है। इस रासायनिक अपक्रिया को अपने को कंप्लीट करना है। बी दे रखा है CH3 CH2OH ए रूप लिखा हुआ है वही कंसंट्रेट H2SO4 और 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर से CH3 CH2OH ए रूप लिखा हुआ है PCC डी CH3 CH3 OH कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है। E CH3 CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 383 केल्विन टेम्परेचर। और लास्ट देखिए F CH3 CH2 CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। इन रासायनिक अपक्रियाओं को अपने को कंप्लीट करना है। तो देखिए पहली जो रासायनिक अपक्रिया है इसका आंसर क्या आएगा, इनका सॉल्यूशन मैं सामने बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, सबका अपने को कंप्लीट करना है रासायनिक अपक्रियाओं को। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया सबके सामने। अब पहली का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल का आधिक्य होता है। इसके कितने मोल होंगे काम में? 2। ये अपक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट CH3 CH2 OCH2 CH3 और क्या रिमूव हो जाएगा, -H2O। ठीक है, क्या आंसर आया, डाई एथिल ईथर। 433 से 443 केल्विन ताप पर कंसंट्रेट H2SO4 का अधिक होता है। इस प्रेजेंस में जब अपक्रिया की जाती है तो इसमें से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बनेगी। क्या बनेगी, एथीन। अगला दे रखा है PCC। PCC क्या होता है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड CH3 CHO। ठीक है, इसमें से भी क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल दे रखे हैं और 573 केल्विन ताप दे रखा है, अर्थात 2 डिग्री एल्कोहल की जो वाष्प को रेड हॉट कॉपर तप्त पर 573 केल्विन ताप पर पास आउट किया जाता है, गुजारा जाता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण से क्या बनते हैं, कीटोन, अर्थात क्या बनेगा उत्पाद, एसीटोन। क्या रिमूव हो जाएगा, H2। ई दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 383 केल्विन ताप पर अपक्रिया की जा रही है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया होता है CH3 CH2HS4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए ये जो रासायनिक अपक्रिया है, ये जो रासायनिक अपक्रिया है ये रिएजेंट की रासायनिक अपक्रिया है और थोड़ा सा बोर्ड भी एग्जाम के व्यू से थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें क्या होगा, पहले 2 डिग्री पहले प्रोटॉन का ऐड होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायनों को 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेंगे। जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे 2 प्रकार के एल्कीन्स बनेंगे। तो देखिए यहाँ 2 प्रकार की एल्कीन्स बनेंगे, मैंने पहले भी बताया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और दूसरी अपने पास क्या बनेगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों एल्कीन में से मेजर कौन सी होगी, जिस एल्कीन के अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे।
या जिस एल्किन के अंदर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इज मोर देन एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एल्किल ग्रुप 2 दे रखे हैं तो ये मेजर होगी और ये कौन सी होगी, माइनर। कौन सी होगी, माइनर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब देखिए, ये तो रासायनिक अपक्रियाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। एक डिहाइड्रेशन जो अपक्रिया है उसकी मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण, इंग्लिश में कहते हैं एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल्स। एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण, इसका मतलब क्या होता है, आरोहण का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब क्या होता है, विच मीन्स ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है कि यदि अपने पास एक कार्बन का एल्कोहल दे रखा है तो उसे 2 डिग्री 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना। यदि अपने पास 2 डिग्री कार्बन का एल्कोहल दे रखा है तो उसे 3 कार्बन का एल्कोहल बनाना। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में एक अधिक कार्बन वाला एल्कोहल बनाया जाता है। आरोहण का मतलब क्या है कि यदि एक कार्बन का एल्कोहल दे रखा है तो उसे 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना, 2 कार्बन का दे रखा है तो उसे 3 कार्बन का एल्कोहल बनाना, 3 कार्बन का दे रखा है तो उसे 4 कार्बन का एल्कोहल बनाना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ कि ये जो मेथेनॉल है इससे मैं क्या बना रहा हूँ, एथेनॉल। अब ये एथेनॉल किस तरीके से बनाया जाएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। किस तरीके से बनेगा देखिए, ये मेथेनॉल होता है, इसकी सर्वप्रथम PCl5 के साथ अपक्रिया की जाती है और इस अपक्रिया का डिस्कस कर लिया हमने। इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, और क्या रिमूव हो जाएगा, POCl3। ये दोनों बाई प्रोडक्ट रिमूव होते हैं और क्या बन जाता है, CH3Cl बन गया। इसका क्या नाम होता है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है इसकी अपक्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ करवाते हैं। एल्कोहलिक KCN के साथ जब करवाते हैं तो इसमें से KCl का अणु रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, मेथिल साइनाइड या एथिन नाइट्राइल। क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड या एथिन नाइट्राइल, या इसका अम्ल के अकॉर्डिंग नाम होता है एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। ये जो मेथिल साइनाइड बना है इसका आगे क्या करते हैं, इस बुओ ब्लांक रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते हैं और रिडक्शन के लिए हम आवश्यकता के अकॉर्डिंग 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो 2 तो इस कार्बन जुड़ जाती हैं और 2 इस नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे। उत्पाद अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन गया। ये अपने पास बनी है इथाइल एमीन। ये जो अपने पास इथाइल एमीन बनी है इस इथाइल एमीन की अपक्रिया टिल्डेन रीजेंट के साथ करवाते हैं NOCl। ये क्या होता है, टिल्डेन रीजेंट। क्या होता है, टिल्डेन रीजेंट। क्या होता है, टिल्डेन रीजेंट। इसके साथ अपक्रिया करवाते हैं तो इससे क्या होगा, इसमें से N2 बाहर निकल जाएगी और H2 का अणु रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या बन जाएगा,
CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड बन जाएगा। ये जो अपने पास एथिल क्लोराइड बना है इसकी अपक्रिया एक्वस, इसकी जो अपक्रिया होती है एक्वस KOH के साथ करवाते हैं। एक्वस KOH के साथ करवाते हैं। तब एक्वस KOH के साथ करवाते तो इसमें से KCl का रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा अपने पास CH3CH2OH। अपने को प्रोडक्ट क्या बनाना था, एथेनॉल। तो कार्बन श्रृंखला में जो आरोहण है वो इस तरीके से प्रोसीड होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब दे रखा है एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, कार्बन श्रृंखला को घटाना। इसमें क्या थी, कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना। तो देखिए ये थोड़ा सा जटिल जरूर पड़ता है। ये तब संभव हो पाता है जब आपको सारी केमिकल रिएक्शंस आती हैं। यदि आप पर सारी केमिकल रिएक्शन नहीं आते तो ये जो अपने पास कन्वर्जन होते हैं या कार्बन श्रृंखला में आरोहण या अवरोहण होते हैं, ये इनको आसानी से आप कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसलिए इनके कन्वर्जन के लिए आपको सारी केमिकल रिएक्शन आना कंपलसरी है। अब देखिए एल्कोहलों की कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल। इसमें क्या होगा कि ये जो एथेनॉल होता है इससे क्या बनाना अपने को, मेथेनॉल। क्या बनाना है, मेथेनॉल। ये जो एथेनॉल होता है इससे अपने को क्या बनाना है, एथेनॉल से क्या बनाना है, मेथेनॉल। एथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है, अर्थात एथेनॉल को मेथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो एथेनॉल को मेथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिए। ये अपने पास एथेनॉल होता है, इसका क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 433 से 443 केल्विन ताप पर जब करते हैं तो इसमें से वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका, एथीन। ये जो एथीन बनी है इसका आगे क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस, ओजोन के साथ अपक्रिया करवाते हैं। जब ओजोन के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे एक मंदिर बनता है जिसका नाम होता है ओजोनॉइड। ये जो मंदिर बनता है इस मंदिर का एक नाम होता है ओजोनॉइड। क्या नाम होता है, ओजोनॉइड। ये जो ओजोनॉइड बना है इसके अंदर हम जिंक धातु की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो ये दीवार यहाँ से डस जाती है और ये दीवार यहाँ से डस जाती है और इसमें से H2O2 का जो अणु होता है वो रिमूव हो जाता है और अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एक मॉलिक्यूल ये बन गया CH2O और एक मॉलिक्यूल वो बन गया CH2O। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बने हैं इनका आगे क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। इसका रिडक्शन करते हैं, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या NaBH4 ले लें या NiPDPD ले लें, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं, जब रिडक्शन करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा अपने पास, मेथेनॉल के 2 मोल। कितने बन जाएंगे, मेथेनॉल के 2 मोल। अर्थात ये जो एथेनॉल है किस में कन्वर्ट हो गया, मेथेनॉल में। इस तरीके से एथेनॉल को मेथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। कल नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहलों के विभेद की रासायनिक अपक्रिया बताई जाएंगी। एल्कोहल के विभेद की जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं टोटल 5 होती हैं। ल्यूकास रिएजेंट के साथ अपक्रिया, दूसरा होता है विक्टर मियर परीक्षण, तीसरी होती है अपनी बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया,
चौथी होती है एस्टीकरण अपक्रिया और पांचवी होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया। इन 5 अपक्रियाओं को डिस्कस कल नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।